नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम 12वीं जो फिजिक्स है अध्याय 1 का आज चैप्टर 1 का 5वां वीडियो, ठीक है। इसमें हम ये समझेंगे, आपको दिख रहा होगा निरंतर आवेश वितरण। यदि आप अपना बुक्स देखेंगे नवोदय का, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर है, ठीक है। मैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ाने का अर्थ मेरा ये है कि पिछले वर्ष जस्ट इस वर्ष यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन था पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। इसी में प्रश्न बनता है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, इसका SI मात्रक बताइए 1 नंबर का। तो इन तीनों में से कोई भी प्रश्न बन सकता है 1 नंबर और 2 नंबर के लिए। तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे आपको समझना है और मैं भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए हमारे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो निरंतर आवेश वितरण कितने प्रकार के हैं? तो निरंतर आवेश वितरण जो है 3 प्रकार के हैं। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आवेश जो है आयतन आवेश वितरण। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? निरंतर आवेश वितरण के अंतर्गत रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण में हम जो है कुछ चीज़ और देखेंगे, जैसे एकांक घनत्व, ठीक है, या एकांक लंबाई, इस प्रकार से। उसके बाद हम देखेंगे परीक्षण आवेश। 2 चीज़ यहाँ से और पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम आपको बताएंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत है ये। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रैखिक आवेश वितरण किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना और लिखना। रैखिक आवेश वितरण, ठीक है, पॉइंट लिखिए। ऐसा वितरण जिसमें आवेश जो है रैखिक रूप से, जैसे कोई तार हो गया है ना, या कोई वक्राकार पृष्ठ हो गया। एक चालक होता है जो या तो रैखिक होगा, रेखाकार होगा, या तो वो इस प्रकार से क्या होगा, वक्राकार होगा। यदि आवेश जो है समान रूप से वितरित हो तो उसे बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश वितरण, ठीक। अब इसके अंतर्गत यदि अब हमको क्या प्रश्न पूछते हैं? घनत्व के बारे में पूछते हैं, हमको रैखिक आवेश वितरण तो पूछते नहीं हैं। तो इसके अंतर्गत चालक के प्रति एकांक लंबाई, चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसका SI मात्रक देखा जाए, SI मात्रक जो होता है, ठीक है, चूँकि ये आवेश घनत्व है तो घनत्व के अंतर्गत लैम्डा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर। ये इसका SI मात्रक होता है। यदि आप इतना लिखते हो तो आपको 1 नंबर से 2 नंबर तक की आपको क्रम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, थ्योरी की ओर चलते हैं और समझते हैं। ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं एक इस प्रकार से एक रैखिक चालक बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? रैखिक चालक बनाता हूँ। लिख देता हूँ यहाँ पे, माना L लंबाई के एक रैखिक चालक है जिस पर एक समान, ठीक है, एक समान आवेश वितरित है। क्या लिखेंगे? वितरित है। ए लंबाई, देखो
ये क्या है आपका एल लंबाई की एक रैखिक चालक है जिस पर एक समान आवेश वितरित है, एक समान आवेश वितरित है। ठीक है, चालक पर ध्यान दीजिएगा, चालक पर dl लंबाई के अवयव लेते हैं जहां आवेश घनत्व dq, ये जो dl लिया हूँ याद रखिएगा, ये जो dl लिया हूँ मतलब यहाँ पे एक अल्पंश है, इसको बोलते हैं अल्प। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक, यहाँ पे अल्पंश जिसे लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, यहाँ पे ऐसा, ये dl हो गया। ठीक है, dq है, क्या है dq है, यहाँ तक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और dq से r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 है जहाँ स्थिर, ठीक है, स्थिर विद्युत बल की क्या करनी है हमको, गणना करनी है। इतना बस लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से मैं एक r दूरी पर एक परीक्षण आवेश कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसे Q0 से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखो L लंबाई की एक रैखिक चालक है जिस पर एक समान आवेश वितरित है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक प्रति एकांक, मैंने बोला था कि एकांक जो है वो शब्द आपको समझना होगा, और यहाँ पर मैंने लिखा है परीक्षण आवेश जैसे Q0 से दर्शाते हैं। तो प्रति एकांक मतलब होता है अंश, छोटा से छोटे अंश। तो प्रति एकांक मतलब इस चालक के प्रत्येक अंश में एक समान आवेश का वितरण है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रति एकांक। अब लंबाई हो या प्रति एकांक लंबाई क्षेत्रफल हो या प्रति एकांक लंबाई का आयतन हो, इस प्रकार से आप इस शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, चलिए लिखिए, परीक्षण आवेश वह अल्प आवेश होता है, परीक्षण आवेश वह अल्प आवेश होता है जिसका प्रभाव जो है बहुत कम होता है, अन्य आवेशों के तुलना में इसका प्रभाव बहुत कम होता है। इस परीक्षण आवेश से हम जो है दूसरे आवेश के मान को ज्ञात करते हैं, ठीक है। इस परीक्षण आवेश का मान इतना कम होता है कि इस परीक्षण आवेश के माध्यम से दूसरे आवेश के मान को ज्ञात करते हैं, और इस परीक्षण आवेश का मान लगभग 1.6 × 10⁻19 से कम नहीं हो सकता। मतलब Q को हम इस प्रकार से Q0 से हम दर्शाते हैं, इसका मान बहुत कम होता है, इसलिए इसको परीक्षण आवेश के रूप में रखा है। इस आवेश के कारण हम दूसरे आवेश के मान को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है हमको, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा है, विद्युत बल की गणना करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जिस पर एक समान आवेश वितरित है, dl लंबाई के अवयव लेते हैं जहाँ पर आवेश घनत्व क्या है, dq है, आवेश घनत्व क्या है, dq है, इसलिए आवेश घनत्व लेम्डा बराबर dq/dl क्या होता है, आवेश बटे लंबाई होता है ना, घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई, ठीक, ये हो गया। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, dq बराबर λdl, ठीक है। क्योंकि हमको करना क्या है, dq से r दूरी पर, चूँकि यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि dq से r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 पर
स्थिर वैद्युत बल की हमको क्या करना है, गणना करनी है। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ के बाद यहाँ आ जाना है। आपको पता होगा कूलाम के नियम से, है ना, चूँकि हम अल्प अंश के लिए निकाल रहे हैं, डी क्यू लिखा है यहाँ पे ना, चूँकि हम अल्प अंश के लिए निकाल रहे हैं इसलिए डी एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू से Q0, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो कूलाम का नियम लागू होता है ना, तो Q0/R² R कैप एक आएगा, एकांक सदिश होगा। क्या होगा ये, एकांक सदिश होगा। क्योंकि यहाँ पे हम अल्प अंश के लिए निकाल रहे हैं, यदि रैखिक चालक के कुल बल, यदि रैखिक चालक के कुल बल हमको निकालना है, ठीक है, या कुल स्थिर विद्युत बल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F बराबर, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। अब पूरा लंबाई के लिए ले रहे हैं तो L लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 DQ/Q0 R² R कैप, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब इसके बाद मैं उसको ऊपर लिखूँगा, ओके। चलिए, इसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा। इसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो समाकलन नहीं होता उसको हम बाहर निकालेंगे। तो F बराबर यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 1/4 पाई, है ना, Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा DQ, ये DQ है बटे R², यहाँ पे हो जाएगा R कैप। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से यहाँ पे लिखिए, समीकरण 1 से मान रखने पर, तब मान रखेंगे तो F बराबर Q0 बटे, यहाँ पे रहेगा समाकलन का चिन्ह रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे डी की जगह हम क्या लेंगे, लेमडा DL लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेमडा DL बटे R² R कैप, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको निकालना है, ये है आपका, ये हो गया आपका अल्पांश के लिए, ये वाला है ना, और ये हो गया पूरे के लिए, ठीक है। एक इसके लिए हो गया, पूरे के लिए। चाहे तो आप यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, यहाँ पे DQ बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा L लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहीं तक के आपको बनाने हैं, ठीक है। या करके लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, या करके DF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, DQ के स्थान पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लेमडा L लिख देते हैं, R² हो जाएगा और R कैप हो जाएगा। यहाँ भी हमें लिख सकते हैं लेमडा L, समीकरण 1 से मान रखने पर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी रखा हूँ, या तो आप नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रख ही दीजिए, समीकरण 1 से मान रखने पर।
तो यहाँ पर हम डी क्यू का मान रख दिए हैं, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा लेमडा डी एल, ठीक है, यहाँ से हम रख दिए हैं। ये देखो लिखे ना, लेमडा डी एल, यहाँ पे लेमडा डी एल, यहाँ पे लेमडा डी एल, यहाँ पे आपको रखने हैं, ठीक है। एक बार पुनः समझ लीजिए इसको। हमको बनाना क्या, रैखिक आवेश वितरण, ठीक है, जो निरंतर आवेश का एक प्रथम गुण है, प्रकार है। तो रैखिक आवेश वितरण किसे कहते हैं? जब किसी रैखिक चालक को, जो रैखिक भी हो सकता है, रेखाकार भी हो सकता है, प्रवलयाकार भी हो सकता है, वक्राकार भी हो सकता है, ऐसे चालक में यदि आवेश की मात्रा एक समान हो, है ना, तो उसे बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। तथा चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से दर्शाते हैं। इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। माना एल लंबाई की एक रैखिक चालक है जिस पर एक समान आवेश वितरित है, ठीक है। डी एल लंबाई की अवयव लेते हैं, डी एल लंबाई की एक अवयव लेते हैं जहां आवेश घनत्व क्या है, इसकी डी क्यू है। अब डी क्यू से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश की जरूरत लेते हैं, वहाँ पर हमको स्थिर वैद्युत बल की गणना करनी है। तो आवेश घनत्व बराबर निकालना है, क्योंकि डी क्यू से आर दूरी पर परीक्षण आवेश की जरूरत रखा गया है, तो वहाँ से हमको स्थिर वैद्युत बल निकालना है। तो आपको यहाँ तक गुलाम के नियम से मान रखना है। चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डी क्यू का मान कितना है, लेमडा डी एल है, तो यहाँ पे आप लेमडा डी एल रख सकते हैं। उसके बाद ये अल्पांश के लिए था, तो पूरे हम किसके लिए निकालना है, पूरे रैखिक चालक के लिए निकालना है। तो पूरे लंबाई के लिए स्थिर वैद्युत बल का मान रखेंगे, तो 1/4πε0 लेमडा डी एल, ठीक है, लेमडा डी एल की 0 आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ चले जाइए, यहाँ से यहाँ आप चले जाइए, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है नियतांक उसको बाहर निकालना है, और जो समाकलन का चिन्ह यहाँ लगेगा लेमडा डी एल, ठीक है, क्या रहेगा, लेमडा डी एल आर स्क्वायर कैप, या उस ठीक है, यहीं तक के मान आपको रखने होंगे। तो ये छोटा सा जानकारी था। 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछते हैं, परीक्षण आवेश भी पूछा जाता है, प्रति एकांक लंबाई भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से 1-1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर से 3 नंबर ये प्रश्न आपको याद रखनी है, ठीक है। इन्हीं में से 1-1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।